हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसको हैं, पहले तो वो समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब उसके एनालाइज करने की ज़रूरत क्या है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने से हमें ये पता चलता है कि हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर सेल कितनी थी, करंट ईयर में सेल कितनी है। हम क्या करेंगे, हम दो अलग अलग बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास दो अलग अलग बैलेंस शीट्स होगी और उन बैलेंस शीट को ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे। सपोज करो मेरे पास 13 और 14 की बैलेंस शीट्स हैं एंड 13 एंड 14 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं किसी कंपनी के। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को एनालाइज करने के लिए मैं ये देखूँगा कि 13 में कंपनी की इनकम कितनी थी, 14 में कितनी है, 13 में कंपनी का सेल कितना था, 14 में कितना है, 13 में कंपनी के एसेट्स कितने थे, 14 में कितने हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। सो उन सभी एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 13 में जो कंपनी की इनकम थी, 14 में कंपनी की इनकम 50% इंक्रीज हो गई है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। हम ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे। बट सपोज करो किसी कंपनी में ऐसा हुआ हो कि 13 में उनके ऊपर कर्जा था 20 लाख रुपीस और 14 में वो कर्जा हो गया 30 लाख रुपीस। पहले 20 लाख, नाउ 30 लाख, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ रहा है? सो एनालाइज करने से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए हमें उस कंपनी के 2 इयर्स की बैलेंस शीट चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, या हमें 2 इयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, यहां पर 16 और 17 की बैलेंस शीट दी हुई है, या 16 एंड 17 के सेल्स फिगर्स दिए हुए हैं किसी भी सम में। सपोज करो यहां पर सेल्स फिगर्स दिए हुए हैं, मीन्स ये इनकम स्टेटमेंट होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपनी का 2016 में सेल है 14 लैक्स, 17 में सेल इंक्रीज होकर 16 लैक्स हो गया। कंपनी की इनकम है 2,50,000, इंक्रीज होकर 3 लैक्स हो गई। सो ये पॉजिटिव है, कंपनी का सेल इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के अदर इनकम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंपनी की 2 इयर्स की बैलेंस शीट चाहिए, या हमें 2 इयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइज में हमें दिया हुआ है विच टूल्स आर यूज्ड, विच प्रोसीजर इज यूज्ड, टू whom is it useful, what are its objective। हमें कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ P&L या बैलेंस शीट यूज कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो किसके लिए बेनिफिशियल है या यूजफुल है। जब हम या कोई भी कंपनी बैंक के पास लोन लेने जाती है ना, तो बैंक ये काम करती है, बैंक उनका लास्ट 5 इयर्स का या 3 इयर्स का बैलेंस शीट देखेगी, उनके 3 इयर्स के P&L अकाउंट देखेगी कि कंपनी में क्या हो रहा है। उसके बाद लोन का डिसीजन आता है
कि उस कंपनी को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ना ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में कितना प्रॉफिट या लॉस किया है, उनका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है या लॉस कितना इंक्रीज हो रहा है, वो हमें यहां से एनालाइज करने से पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं या कितनी वैल्यू की लाइबिलिटीज हैं, कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, वो सब हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखने से पता चलता है। हम ये देख पाते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटी कितनी है, उनके डेट कितने हैं, ये सब हमें यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट इज टू नो द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। उस बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए हैं, उनके पास कैश आने के डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, उनका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, कंपनी का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, कंपनी के पास कितना कैश आया और कितना गया, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने लास्ट ईयर 10 लाख रुपीस का कर्जा लिया है, बैंक लोन लिया है, लेकिन ये 10 लाख रुपीस का बैंक लोन क्यों लिया है, सामने 20 लाख रुपीस की एक लैंड एंड बिल्डिंग ली थी। वो लैंड एंड बिल्डिंग लेने के लिए कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं था, तो कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख अपने निकाले। तो हम ये देखेंगे कि एसेट्स 20 लाख इंक्रीज हो रहे हैं बट लाइबिलिटीज 10 लाख इंक्रीज हो रही है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ये कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है कि लाइबिलिटी 10 लाख इंक्रीज हुई एंड एसेट्स 20 लाख इंक्रीज हुए। सो एनालाइज करने से हमें कंपनी की रियल पोजीशन पता चलती है। नाउ हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्स्ट हम इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द बिजनेस एंटिटी, दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखने के लिए हमें ये बनाना होता है और हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का लास्ट 2 ईयर्स में प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है। सेकेंड इज बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द बिजनेस, दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। मैं आपको बता दूं, कंपनी के लिए बैलेंस शीट जो होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बैलेंस शीट से ही हमें ये पता चलता है कि वो कंपनी कितना एसेट्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज कितनी इंक्रीज हो रही हैं और कंपनी का अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज मुझे किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं और मैं कंपनी की बैलेंस शीट देख रहा हूं जिसमें कंपनी के एसेट्स 20 लाख इंक्रीज हुए हैं बट लाइबिलिटीज 10 लाख इंक्रीज हुई है। 20 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग लेने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपीस का बैंक से लोन लिया है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि उनका कर्जा तो बड़ा है 10 लाख रुपीस, बट उसके सामने उन्होंने अपनी एसेट्स, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपीस तक इंक्रीज कर दिया है। तो अगर ऐसी पोजीशन मुझे दिखेगी तो ऑफ कोर्स मैं उस कंपनी के शेयर्स परचेज करूंगा, उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। सो यहां पर हमें बैलेंस शीट देखना जरूरी होता है, बैलेंस शीट से हमें रियल पोजीशन पता चलती है। नाउ नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है
कि पूरे साल में उस कंपनी के पास कैश इनफ्लो कितना हुआ है और आउटफ्लो कितना हुआ है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से हमें यह पता चलेगा कि कंपनी के पास जो कैश आ रहा है उसके इनफ्लो सोर्सेस क्या हैं और उसके आउटफ्लो सोर्सेस क्या हैं, कहां से उनके पास कैश आ रहा है। अगर कैश उनका सेल्स में से आ रहा है तो पॉजिटिव है, सेल्स की जगह ऑपरेटिंग इनकम में से आ रहा है, मींस कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस इनकम आ रही है, तो वो भी पॉजिटिव है। लेकिन कैश इनफ्लो हुआ है, सपोज करो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, उन्होंने अपने एसेट्स बेच दिए, उन्होंने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, तो ये इनफ्लो कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं काउंट किया जाएगा। सो एनालाइज करने से हमें ये पता चलता है कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या जिस कंपनी के मैंने शेयर्स लिए हैं उस कंपनी की पोजीशन अभी क्या है। सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमें एनालाइज करने होते हैं। नाउ आगे हम देखेंगे कि इन स्टेटमेंट में से बेनिफिट किस किस को होने वाला है। पहले तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म क्या होता है कि जो टी शेप में बैलेंस शीट बनाई जाती है उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं, जो आप पार्टनरशिप में बनाते हो। एंड कंपनीज फाइनल अकाउंट अब आप करके आए हो, कंपनीज फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। नाउ एनालिसिस में लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी होते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी होते हैं। देन ये कुछ और ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अब वो कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है वो इवैल्यूएशन होता है। हम ये देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाएगी, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, और ये जो हैं ये 12 मंथ्स की ड्यूरेशन पर होते हैं। सेकंड इज एफिशिएंसी इवैल्यूएशन, कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है वो देखेंगे। सॉल्वेंसी इवैल्यूएशन, सॉल्वेंसी में कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स हैं कंपनी के डेट पेमेंट करने के लिए, या हो सकता है कंपनी के पास कोई डेट ही ना हो, उनके ऊपर कोई कर्जा ही ना हो। सो ऐसे अलग अलग कंपनी के इवैल्यूएशन किए जाते हैं, जिसमें मैनेजरियल एफिशिएंसी देखेंगे, बजट प्लानिंग देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी उनके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में कितनी हैं। सपोज करो जो कंपनी, जिस कंपनी का हम एनालाइज कर रहे हैं, उसी सेम बिजनेस में दूसरी कंपनी है, वो कितना प्रॉफिट कर रही है, एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। नाउ बहुत ही इजी चैप्टर है ये, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर अगर मैं बोलूँगा कि आपका पार्ट 2 में है तो वो ये है। नाउ टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें 2 अलग अलग मेथड समझ लो आप, हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू कंपैरेटिव स्टेटमेंट और थ्रू कॉमन साइज स्टेटमेंट। आपको जो कोर्स में है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट हैं, कैश फ्लो के आपको एनालिसिस करने के लिए नहीं आएगा। सो कंपैरिजन 2 टाइप्स का होता है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके सम्स आपको आने वाले हैं दोनों मेथड के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के भी एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के भी। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थियोरी लेवल पर यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे।
बट हम इसके सम्स करेंगे एंड डीपली देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ अगर आपको मैंने इतना सारा बता दिया कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, तो अब हम इसका वेटेज देख लेते हैं कि इसका वेटेज कितना आने वाला है। तो इस चैप्टर के वेटेज में आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा 1, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये मार्क्स लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, सो टोटल 1 मार्क, और दूसरा सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, सो 4 मार्क्स। सो टोटल अगर हम देखें तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का वेटेज है टोटल। बट अगर आप मार्क्स देखेंगे और सम्स देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही इजी सम्स दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का, वेटेज समझाया। इस चैप्टर में हमें करना क्या है हमने वो देखा। नाउ आ जाते हैं हम सम्स के ऊपर। सम में आपको एक टैबुलर फॉर्म बनाना होगा जिसमें आपको कंपनी फाइनल अकाउंट की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है उसके फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए। फॉर्मेट्स क्या थे? सेल्स या फिर रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, इन दोनों का हम टोटल करेंगे, ये हमारी टोटल इनकम हो जाएगी। उसमें से माइनस करने हैं एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आने वाले हों या पीएनएल के डेबिट साइड आने वाले हों, वो सब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सो इनकम में से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन हम टैक्स माइनस करेंगे, सो फाइनल आंसर हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये फॉर्मेट जो आप कंपनी फाइनल अकाउंट में सीख कर आए हो, सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर यूज होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, और यही फॉर्मेट बैलेंस शीट में भी एप्लीकेबल है। जो आप कंपनी फाइनल अकाउंट करके आए हो, बैलेंस शीट, वर्टिकल टाइप बैलेंस शीट, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर काम में आएगा। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसका पूरा एनालाइज करना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आज एक हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इसके सम्स करवाऊंगा। बहुत ही इजी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। इवन किसी भी स्टूडेंट को ऐसा चैप्टर मिस नहीं करना चाहिए। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सम्स करेंगे।